नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सामान्य अवधारणा है वह जॉर्ज लेमेंतेर द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेंतेर द्वारा दी गई बिग बैंग परिकल्पना है। बिग बैंग परिकल्पना है। तो जो हम देख रहे हैं कि इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बहुत सारे ऐसे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इनके निर्माण के बारे में ब्रह्मांड जो पहले कुछ नहीं था, जो आप हमारे आसपास में है सूर्य, चंद्रमा या जो भी तारे हैं, तो पहले कुछ नहीं था। पहले सिर्फ एक बिंदु था। एक बिंदु था। यहाँ पे क्या था? एक बिंदु था। इस बिंदु के पास और कुछ नहीं था। इस बिंदु के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल। इस बिंदु के पास और कुछ ना होकर के सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण जो बाहर की वस्तुएं थी, दूर की वस्तुएं थी, जो दूर की वस्तुएं थी, कोई भी वस्तुएं दूर की हों, जो दूर की वस्तुएं थी वह इसकी ओर खिंचती गई। जब दूर की वस्तुएं थी तो वह इसकी ओर खिंचती गई, बिंदु की ओर। जब खिंचती गई तो इसका आकार बढ़ता चला गया। आकार बढ़ता चला गया। जब आकार बढ़ता चला गया, जो वस्तुएं थी, जो दूर की वस्तुएं थी, वो पास में आ गई। जब वस्तुएं पास में आ गई तो उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ। जब उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ तो स्वाभाविक है ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तो आपस में जो कण थे वो एक बिंदु में बंध गए, और बंधने के बाद उसमें घर्षण हुआ। घर्षण होने के बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसमें ब्लास्ट हुआ, तो जो ये गोला था एक कई पार्टों में टूट गया। तो कोई एक दूर गिरा जा करके, कोई बहुत दूर गिरा जा करके, और कोई जो इसी के पास में रह गया कण, इसका कोई आकार नहीं था। जैसे टूटा वैसे वो चला गया, कोई आकार नहीं था। तो टूट के दूर जाकर के कण बन गए। तो जब ये दूर जाकर के कण बने तो उसमें से कुछ तारे बने जा करके, तारे, और कुछ उसमें से तारों से, जो तारे हैं उनको कई गैलेक्सी मिला करके कई तारे बनते हैं। गैलेक्सी मिला करके कई तारे बनते, तो उनसे गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य अवधारणा है वह जॉर्ज लेमेंतेर द्वारा दी गई है, बिग बैंग की थ्योरी या बिग बैंग परिकल्पना। इसके अनुसार सर्वप्रथम कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था और उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह जो बाहरी वस्तुएं था वो अपनी तरफ खींच लेता था, और जब खींच लिया उसने बाहरी वस्तुओं को अपनी तरफ, वस्तुओं को खींचा, जब खींचा तो उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ। जब घर्षण हुआ तो घर्षण के साथ में फिर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तो ब्लास्ट हो गया, और जब ब्लास्ट हो गया तो बहुत सारे कण थे उसके दूर दूर जाकर के गिरे। जब दूर जाकर के गिरे तो अपना एक नया रूप ले लिए। कोई पास में रह गया, कोई बहुत दूर रह गया, कोई उससे ज़्यादा दूर भी रह गया। और क्या हुए, कण तो दूर चले गए, मगर इसके पास जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो उसी के आसपास में रहा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इसी के पास रहा, तो जो भी एक कण टूट के गए वो इसके आसपास में घूमते रहे, तो इसका एक तथ्य आता है सामने कि सबसे पहले जब ये कुछ पिंड टूट के दूर गिरने लगे, अभी दूर गए तो बहुत ज़्यादा दूर गए हैं। अब इस बिंदु से
कोई पार्ट टूट करके दूर गया तो इसको हम नापेंगे कैसे? जब अपने वहाँ हम चलते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं। मगर जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो ब्रह्मांड का अध्ययन करते समय जब हम दूरियां नापते हैं तो आप प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। दूरी हमेशा जो ब्रह्मांड के बारे में जब दूरी मापते हैं तो वह प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांड की दूरी हमेशा प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। पूछ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष काहे का मापक यंत्र है, मतलब काहे में किस में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो हमारा दूरी का मापक है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है कि आप एक टार्च ले लो, एक टार्च जला दो, जितना वो एक साल में अपनी दूरी तय कर लेगी, जितना भी दूरी तय कर ले वो एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है? दूरी का। तो जो खगोलीय हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं खगोल के बारे में, तो हम दूरियां मापते हैं प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इनकी जो दूरियां थी वह प्रकाश वर्ष में मापी गई। दूरियां काहे में मापी जाती हैं? प्रकाश वर्ष में। दूरियां हमेशा मापी जाती हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा चली गई एक साल की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब जब इसके आगे और बढ़े तो टॉलमी, एक टॉलमी खगोल शास्त्री थे, टॉलमी जी, टॉलमी, उन्होंने पृथ्वी को केंद्र मान के अध्ययन किया। तो पृथ्वी को केंद्र मान के जब उन्होंने था कि हमारी पृथ्वी एक जगह स्थायी, जैसे हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी यह पृथ्वी है, पृथ्वी एक जगह स्थायी है, जो सूर्य है और बाकी जो ग्रह हैं ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य और ग्रह, अन्य ग्रह हैं वह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जो बाकी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मगर टॉलमी की जो मान्यता थी बहुत दिन तक चली, लोग आगे तक मानते रहे इसको। मगर उसके बाद कोपरनिकस ने पृथ्वी को केंद्र ना मान करके, टॉलमी ने पृथ्वी को केंद्र माना था, टॉलमी ने भू केंद्रित परिकल्पना जारी की थी। भू केंद्रित परिकल्पना, भू केंद्रित परिकल्पना, भू केंद्रित परिकल्पना, इस मान्यता को कुछ दिन तक चलने दिया गया। फिर उसके बाद एक कोपरनिकस आए। तो कोपरनिकस ने क्या किया? कोपरनिकस का मानना था, कोपरनिकस ने सिद्ध किया, उन्होंने एक नई अवधारणा दी, उन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा है सौरमंडल है उसका केंद्र बिंदु सूर्य है। केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। केंद्र बिंदु सूर्य है। और जो बाकी के ग्रह हैं, पृथ्वी और बाकी अन्य, अरुण, वरुण, बृहस्पति, जो बाकी अन्य ग्रह हैं वो क्या है? इसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो टॉलमी ने क्या देखा था? टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी अपनी जगह पे स्थायी है, बाकी सब लोग पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मगर फिर कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया कि जो है सूर्य केंद्र है और सूर्य के आसपास कि जो है सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर बाकी ग्रह अपना चक्कर लगाते हैं, बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।